हरे कृष्णा। बैसाख पूर्णिमा 1 मई को मनाई जाएगी और उसी दिन लगने जा रहा है व्यक्तिपात योग। यह योग इतना पावरफुल होता है कि आपके जीवन पर पापों को नष्ट करती है। कहा जाता है कि पूर्णिमा तिथि और अमावस्या तिथि का महत्व तब बढ़ता है जब उसमें व्यक्तिपात योग लग जाता है। यह योग इतना पावरफुल है कि उसके फलों को कई गुना बढ़ाकर देती है। कहा जाता है कि व्यक्तिपात योग के दिनों पर गंगा स्नान करने से और दान पुण्य करने से आपके जीवन पर पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और पितरों का प्रशंसा आपके घरों पर देखने को मिलता है। इसलिए व्यक्तिपात योग कोई साधारण नहीं होती है, यह महत्व होता है। उस समय लगता है जब अमावस्या और पूर्णिमा तिथि का योग बन रहा हो। और यह वैशाख महीने में लगने वाला ये व्यक्तिपात कोई साधारण नहीं है, क्योंकि वैशाख महीना सबसे ज़्यादा प्रिय श्री विष्णु के लिए होता है। इस महीने में सबसे ज़्यादा सटीक और सबसे ज़्यादा अपने भक्तों को कृपा दृष्टि बनाती है। इसलिए वैशाख पूर्णिमा और वैशाख अमावस्या के दिनों पर अगर व्यक्तिपात लग जाए तो आपको क्या क्या करना चाहिए, कौन से सावधानियों को बरतनी चाहिए। सबसे पहले आपको व्यक्तिपात लगने का सही नियम होता है, वो किस समय से शुरू हो रही है और कब होगा इसका समाप्ति। कहा जाता है कि वैशाख पूर्णिमा का महत्व उस दिन बहुत शुभ और पुण्यदायी दिन का या तिथि का माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन दान स्नान और नाम जप करने से सारे पापों को नष्ट कर देती है। कई जगहों पर इसे बुद्ध पूर्णिमा भी के नाम से जाना जाता है। कई जगह पर वैशाख पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। उसी समय लग रही है व्यक्तिपात योग। कहा जाता है कि इसे गंगा स्नान का सबसे बड़ा महत्व बताया गया है, सबसे बड़ा शुभ समय बताया गया है। अगर आप गंगा स्नान करते हो और दान करना अति शुभ माना जाता है। माना जाता है कि व्यक्तिपात योग 2026 में वैशाख पूर्णिमा के दिन लग रही है। इसका समाप्ति तिथि और शुरुआती का समय यानी व्यक्तिपात का शुरुआत होगा 30 अप्रैल 2026 में लगभग रात से शुरू हो रहा है और वहीं पर इसका समाप्ति तिथि यानी कि रखा जाएगा वो है 1 मई लगभग रात तक। इसीलिए आपको 1 मई के ही दिन गंगा स्नान करना है और दान पुण्य करना है। कहा जाता है कि दान पुण्य और गंगा स्नान करने से व्यक्तिपात के कई गुना पुण्य फल देखने को मिलता है। इसीलिए व्यक्तिपात का यह उपाय हर किसी को करनी चाहिए। कहा जाता है कि व्यक्तिपात के दिनों पर दान करने से श्री विष्णु आपके जीवन पर प्रसन्न हो जाती है। उस दिन कौन कौन से नियमों का पालन करें और कौन से गलतियों को ना करें। कहा जाता है कि व्यक्तिपात के दिनों पर आपको मांसाहार नहीं करनी चाहिए, शराब और मांसा से दूर रखना चाहिए। व्यक्तिपात योग के दिनों पर किसी से झूठ ना बोले, किसी को छल ना करें, किसी का अपमान ना करें। आपको अपमान से भी बचना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु आपसे नाराज भी हो सकती है। उस दिन आपको भजन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए और अधिक से अधिक दान करना चाहिए। समर्थ हो तो आप जल का भी दान करें, किसी अनाज का दान करें, किसी ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरतमंद चीज़ों का दान करें। व्यक्तिपात योगों के दिनों पर आप दान करते हो और गंगा स्नान का बहुत महत्व बताया गया है। अगर आपने इसे सही नियम और सही विधि के साथ किया तो शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि आपको मनचाहा वर मिल सकता है और मनचाहा व्यापार भी उन्नति की ओर जा सकता है। इसीलिए इसे शादीशुदा महिला या पुरुष अपने एक बार जीवन में ज़रूर करें। कहा जाता है कि इसे करने से घरों पर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन के सारे खुशियाँ ही खुशियाँ देखने को मिलता है। इसीलिए व्यक्तिपात योग का ये उपाय हर किसी को करनी चाहिए। अगर आप भी करते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सीताराम, हरे कृष्णा।